You are watching खबर फेस टू फेस। 7 नवंबर को मालवानी पुलिस स्टेशन में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला, जब वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। इस अवसर पर मोहल्ला कमेटी के सदस्य और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। तरन्नुम टीचर ने वंदे मातरम का अर्थ और महत्व समझाया। ये गीत 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और 24 जनवरी 1950 को इसे भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मालवानी पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत इंग्लवले का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी लिया गया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव पर अपने विचार साझा किए। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की खास रिपोर्ट। मुझे लगा मैं एक्चुअली बहुत ही पक्की देशभक्त मुझे रहा नहीं गया। और मैं अभी फिलहाल एरिया जूनियर कॉलेज में टीचिंग करती हूँ। मेरा नाम तरन्नुम फातिमा है और मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। आता वंदे मातरम आपण गायन सुरू करतो। परेड सावधान। मातरम वंदे मातरम भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। घोषणा। आइए से थोड़ा इतिहास को जानते हैं कि ये कब और कैसे और किसने लिखा। उसकी जानकारी हम सबको है भी और थोड़ा भूल चुके होंगे, तो उसको फिर से रिमाइंडर देने के लिए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। इसकी पृष्ठभूमि 1876 के बंगाल के अकाल से जुड़ी थी। वर्ष 1870 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा। उसी दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सदानंद के नेतृत्व वाले संतक दल नामक क्रांतिकारी समूह से जुड़े हुए थे। उस समय औपनिवेशिक सरकार ने गॉड सेव द क्वीन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे राष्ट्रवादियों ने अस्वीकार कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाली और संस्कृत के मिश्रण में वंदे मातरम की रचना की। बाद में इस गीत को उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 में शामिल किया। 1996 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। 1907 में प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच में वंदे मातरम लिखा गया था। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति इसके पहले 2 छंदों में राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। महात्मा गांधी जी ने भी इसे राष्ट्रीय गीत बनाने का समर्थन किया। 1950 में जादूनाथ भट्टाचार्य ने वंदे मातरम के लिए संगीत तैयार किया। तब से ये गीत भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मानित और स्वीकृत है। सत्य ही कहूँगा, सत्य ही दिखाऊंगा। आज हम मालवनी पुलिस चौकी पर है। आज 7 नवंबर है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा था, आज उसको 150 वर्ष हो चुके हैं। और हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए तरन्नुम टीचर है, जिन्होंने
इस गीत को पूरा गाया, उसका अर्थ बताया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम, आपने आज जो 150 साल हो चुके वंदे मातरम गीत को लेकर, उसके ऊपर क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं खबर फेस टू फेस को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए पुलिस स्टेशन आए हैं। और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 150 वर्षों से वंदे मातरम की गूंज हमें भारतीय के चरणों को नतमस्तक होना सिखाती है। अब आइए हम थोड़ा सा इसके इतिहास को जानेंगे। वैसे तो सभी जानते हैं, बचपन में सुना होगा, लेकिन 150 साल हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि सब धीरे धीरे भूल चुके होंगे, तो उसको रिमाइंडर दिलाना चाहती हूँ मैं। तो इस वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इसकी पृष्ठभूमि 1876 के बंगाल के अकाल से जुड़ी थी। वर्ष 1870 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा। उसी दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सदानंद के नेतृत्व वाले संतन दल नामक क्रांतिकारी समूह से जुड़े हुए थे। उस समय औपनिवेशिक सरकार ने गॉड सेव द क्वीन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे राष्ट्रवादियों ने अस्वीकार किया। इसके प्रत्युत्तर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाली और संस्कृत के मिश्रण में वंदे मातरम की रचना की। बाद में इस गीत को उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। 1996 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। 1907 में प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच में वंदे मातरम लिखा गया था। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने इससे पहले 2 छंदों में राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। महात्मा गांधी जी ने भी इस राष्ट्रीय गीत को बनाने में समर्थन किया। 1950 में जादूनाथ भट्टाचार्य ने वंदे मातरम के लिए संगीत तैयार किया। तब से यह गीत भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मानित और स्वीकृत है। तो मैडम, हम जैसे कि आपने यहाँ पे प्रोग्राम में वंदे मातरम गीत का अर्थ भी बताया, मीनिंग भी बताया, कुछ मुस्लिम इसका विरोध करते हैं, उनको क्या कहना चाहिए कि आप एक मुस्लिम महिला हैं? पहले तो हम लोगों को जातिवाद पे कोई बात करना ही नहीं चाहिए। हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं। हमको हमारे अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो जागृत रहना चाहिए। हमको इंसानियत देखना है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम सब ही जो हैं वो भारत माता की संतानें हैं। बस मैं उसी पे विश्वास करती हूँ। आप थोड़ा सा अर्थ बताएंगे स्टार्ट में जो वंदे मातरम का था हमारे दर्शकों को? वंदे मातरम एक्चुअली जो गाया गया है वो जो है, तो उसमें बंगाली शब्द और जो ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो कुछ लोगों को समझ में आते हैं, कुछ को नहीं। वो एक्चुअली इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगी कि वो भारत की सुंदरता, जो नेचर है, उसकी सुंदरता का वर्णन उसमें किया गया है। मीनिंग बताइए वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मतलब वंदन, और मातरम मतलब प्रणाम करना, माता को। वंदे मतलब वंदे बता रहे, हिंदी में बताइए आप। मातृभूमि को प्रणाम करना। क्या कहना चाहेंगे आप आज वंदे मातरम गीत का ये 150 साल पूरा होने के अवसर पर मलवनी पुलिस स्टेशन की तरफ से और मोहल्ला कमेटी की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया है। सीनियर साहब और सारे पुलिस अधिकारी इसमें पार्टिसिपेट किया है और हम लोग भी इधर आया और वंदे मातरम का साथ में हम लोग ने राष्ट्रगीत गाया और सबको शुभकामनाएं दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ और भी बात करने के लिए। सर, आप थोड़ा सा क्या आपका नाम बताइए और आज क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शंकर वाकड़े है और ये जो वंदे मातरम का जो गीत आपने गाए हैं वो महाराष्ट्र शासन ने किया है और केंद्र शासन ने उसको पारित किया है। इसी के लिए सब गवर्नमेंट, महाराष्ट्र शासन और थिएटर में दिखा रहे हैं कि वंदे मातरम का गाना जो संविधान का है और नवंबर को संविधान जो दिन मनाते हैं उस नवंबर से चालू किया है महाराष्ट्र शासन ने और केंद्र शासन ने। पूरा थिएटर में दिखा रहे हैं। मैं कल देख के आया दादर में जाके, तो बहुत बढ़िया दिखा रहे संविधान का। और जो गाना बजाते हैं वंदे मातरम वो भी बढ़िया बजाते हैं, थिएटर में दिखाते हैं। हम लोग गा के आए उधर से।
दादर। तो जो मुस्लिम के जनप्रतिनिधि है जैसे रहीम शेख या मुआजिब आदमी, उनका क्या कहना है इसके लिए? वो सब आप भारतवासी है, जो भारतवासी है, जो उनको मानना है ना, भारत में रहे तो मानना है। क्यों नहीं, उनका क्या मानना है? उन्होंने पत्र भी लिखा था देवेंद्र फडणवीस को इसके बारे में कि ये स्कूलों पर उन्होंने विरोध करेगा, स्कूलों पर ये नहीं अनिवार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ किया था। नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। वो विरोध करने, भारत में रहने तो मानना चाहिए भारत वंदे मातरम। हमारे दर्शकों को वंदे मातरम का अर्थ बताइए सर। वंदे मातरम का अर्थ है जो भारत में जो मातृभूमि है उसको प्रणाम करना चाहिए अपन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहिए मैडम? आपका नाम बताइए और क्या कहना है? मेरा नाम रेसी अलेक्स है। मैं मालवाड़ी मल्ला कमेटी में हूँ। और ये जो वंदे मातरम है वो बहुत साल से है। इनसे पहले हम लोग रेडियो में सुन रहा था, छोटा 150 साल हो गए। हाँ, मीन्स रेडियो में हर घर में सुबह सुबह चालू करता था। अभी भी वो प्लस स्कूल में सब जगह होना चाहिए, यही मेरा कहना है। आपने भी स्कूल पढ़ाया, आपके वक्त क्या क्या पढ़ाया जाता है? स्टाफ से जब मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सोशल वर्क हूँ। स्कूल आपने पढ़ा है ना? हाँ, और स्कूल में गई थी तो फिर वंदे मातरम का जो है गाना, अपने को क्या है, मातृभूमि को प्रणाम करती हूँ, माता को प्रणाम करती है, ऐसा तो वंदे मातरम का मीनिंग वही होता है। जो ये तो कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं है इसमें अभी वंदे मातरम कोई कोई विरोध करते हैं, वो तो अच्छा नहीं है। एक बार यहाँ पर मालवनी पुलिस चौकी में वंदे मातरम का कार्यक्रम हुआ और यहाँ के लोगों ने जो अर्थ बताया वंदे मातरम का, ये बताया कि हम अपनी धरती माँ को प्रणाम करते हैं। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, आज मालवनी पुलिस चौकी में 7 नवंबर को वंदे मातरम कार्यक्रम किस तरह से बनाया गया, हमारे दर्शकों को? वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगान है, उसको आज 150 साल पूरे हुए। तो इस अवसर पर प्रशासन के सभी कार्यालयों में, सभी पूरे भारत देश में आज जो राष्ट्रगान का जो समूह गायन है वो आज मनाया जा रहा है। और उसी मौके पर मालवनी पुलिस स्टेशन में आज सुबह 10 बजे राष्ट्रगान का जो हमने समूह गायन किया है, उसमें हमारे मालवनी पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स, सभी हमारे पुलिसमैन और जो हमारे मालवनी की जो जनता है, उसमें हमारे मोहल्ला कमेटी के सदस्य है और बाकी जो आम जनता है वो भी सहभागी हुई थी। हम सब ने मिलकर आज राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया है। और एक खास बात ये भी है कि हमारे मालवनी के जो प्रतिष्ठित जो महिला है और वो हमारे मोहल्ला कमेटी के सदस्य भी है, तरन्नुम फातिमा मैडम, वो पेशे से वो शिक्षिका है। उन्होंने आज हमारे इस कार्यक्रम के दौरान जो हमारा राष्ट्रगान है उसके बारे में, उसकी जो हिस्ट्री है, जो कब रचा गया, उसको उसके बोल क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको जो हमारा राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला और उसकी अहमियत हमारे लिए क्या है। वंदे यानी प्रणाम, मातरम यानी माँ, यानी आज हम सब ने मिलके हमारे माँ को प्रणाम किया है। बहुत अच्छी तरह वो फातिमा मैडम ने उसका जो पूरा महत्व है और उसका अर्थ है वो भी बताया है। और हम सब ने मिलके आज राष्ट्रगान का यहाँ पे समूह गायन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।